आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति। टुडे वी विल रीड अबाउट जेनेसिस 1, द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। इन द बिगिनिंग व्हेन गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। The earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness, and the power of God was moving over the water. पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था, समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। Then God commanded, "Let there be light," and the light appeared. तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। God was pleased with what he saw. Then he separated the light from the darkness. परमेश्वर ने उजियाले को देखा और वह जान गया कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। And he named the light day and the darkness night. Evening passed and morning came. That was the first day. परमेश्वर ने उजियाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। शाम हुई और तब सवेरा हुआ, यह पहला दिन था। Then God commanded, "Let there be a dome to divide the water and to keep it in two separate places." And it was done. So God made a dome, and it separated the water under it from the water above it. तब परमेश्वर ने कहा, जल को दो भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने वायुमंडल बनाया और जल को अलग किया। कुछ जल वायुमंडल के ऊपर था और कुछ वायुमंडल के नीचे। He named the dome sky. Evening passed and morning came. That was the second day. परमेश्वर ने वायुमंडल को आकाश कहा। तब शाम हुई और सवेरा हुआ, यह दूसरा दिन था। Then God commanded, "Let the water below the sky come together in one place so that the land will appear." And it was done. और तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो जिससे सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। He named the land earth, and the water which had come together he named sea. And God was pleased with what he saw. परमेश्वर ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा, और जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र का नाम दिया। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। Then he commanded, "Let the earth produce all kinds of plants, those that bear grain and those that bear fruits." And it was done. तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी घास पौधे जो अन्न उत्पन्न करते हैं और फलों के पेड़ उगाएं। फलों के पेड़ ऐसे फल उत्पन्न करे जिनके फलों के अंदर बीज हो, और हर एक पौधा अपनी जाति का बीज बनाए। इन पौधों को पृथ्वी पर उगने दो, और ऐसा ही हुआ। So the earth produced all kinds of plants, and God was pleased with what he saw. पृथ्वी ने घास और पौधे उपजाए जो अन्न उत्पन्न करते हैं, और ऐसे पेड़ पौधे उगाए जिनके फलों के अंदर बीज होते हैं।
हर एक पौधे ने अपने जाति अनुसार बीज उत्पन्न किए और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। Evening passed and morning came. That was the third day. तब शाम हुई और सवेरा हुआ, यह तीसरा दिन था। Then God commanded, let lights appear in the sky to separate day from night and to show the time when days, years and religious festivals begin. तब परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योति होने दो। यह ज्योति दिन को रात से अलग करेगी। यह ज्योति एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएगी जो यह बताएगी कि विशेष सभाएं कब शुरू की जाए और यह दिनों तथा वर्षों के समय को निश्चित करेगी। They will shine in the sky to give light to the earth, and it was done. पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश में ज्योति ठहरे और ऐसा ही हुआ। So God made the two larger light, the sun to rule over the day and the moon to rule over the night. He also made the stars. तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज करने के लिए बनाया और छोटी को रात पर राज करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। He placed the lights in the sky to shine on the earth. परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर चमके। To rule over the day and the night and to separate light from darkness, and God was pleased with what he saw. परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वह दिन तथा रात पर राज करे। इन ज्योतियों ने उजियाले को अंधकार से अलग किया और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। Evening passed and morning came. That was the fourth day. तब शाम हुई और सवेरा हुआ, यह चौथा दिन था। Then God commanded, let the water be filled with many kinds of living beings, and let the air be filled with birds. तब परमेश्वर ने कहा, जल उनके जलचरों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उड़े। So God created the great sea monster, all kinds of creatures that live in the water, and all kinds of birds. And God was pleased with what he saw. इसलिए परमेश्वर ने समुद्र में बहुत बड़े बड़े जल जंतु बनाए। परमेश्वर ने समुद्र में विचरण करने वाले प्राणियों को बनाया। समुद्र में भिन्न भिन्न जाति के जल जंतु हैं। परमेश्वर ने इन सब की सृष्टि की। परमेश्वर ने हर तरह के पक्षी भी बनाए जो आकाश में उड़ते हैं। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। He blessed them all and told the creatures that live in the water to reproduce and to fill the sea, and he told the birds to increase in number. परमेश्वर ने इन जानवरों को आशीष दी और कहा, जाओ और बहुत से बच्चे उत्पन्न करो और समुद्र के जल को भी भर दो, पक्षी भी बहुत बढ़ जाए। Evening passed and morning came. That was the fifth day. तब शाम हुई और सवेरा हुआ, यह पांचवा दिन था। Then God commanded, let the earth produce all kinds of animal life, domestic and wild, large and small, and it was done. तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हर एक जाति के जीव जंतु उत्पन्न करे, बहुत से भिन्न जाति के जानवर हो, हर जाति के बड़े जानवर और
छोटे रेंगने वाले जानवर हो और या जानवर अपनी जाति के अनुसार और जानवर बनाए और यही सब हुआ। So God made them all and he was pleased with what he saw. तो परमेश्वर ने हर जाति के जानवरों को बनाया। परमेश्वर ने जंगली जानवर, पालतू जानवर और सभी छोटे रेंगने वाले जीव बनाए और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। Then God said, and now we will make human beings. They will be like us and resemble us. They will have power over the fish, the birds, and all animals, domestic and wild, large and small. तब परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे। मनुष्य हमारी तरह होगा। वह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज्य करेगा। वह पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वालों जीवों पर राज करेगा। So God created human beings, making them to be like himself. He created them male and female. इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। Blessed them and said, have many children so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting you in charge of the fish, the birds and all the wild animals. परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो। हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं। ये अन्न तथा फल तुम्हारा भोजन होगा। But for all the wild animals and for all the birds, I have provided grass and leafy plants for food, and it was done. मैं प्रत्येक हरे पेड़ पौधे जानवरों के लिए दे रहा हूँ। ये हरे पेड़ पौधे उनका भोजन होगा। पृथ्वी का हर एक जानवर, आकाश का हर एक पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु इस भोजन को खाएंगे। ये सभी बातें हुई। God looked at everything he had made and he was very pleased. A evening passed and morning came. That was the 6th day. परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज़ों को देखा और परमेश्वर ने देखा कि हर चीज़ बहुत अच्छी है। शाम हुई और तब सवेरा हुआ। यह 6वां दिन था।